ओके गाइस, तो देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.3 का। नेक्स्ट टॉपिक आज चलेगा हमारा एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहां से बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 से। Look at what is the question 7 say कि side of a square is double, what will be the ratio between the area of the original square and the double square? समझना, एक स्क्वायर है अपने पास। क्या है अपने पास? एक स्क्वायर है। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है अपने पास, ठीक है बच्चों, ये क्या अपने पास एक स्क्वायर है। चलिए मान लीजिए, अब हो जा ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन गया। ये मान लो कि स्क्वायर है। अब इसका जो एरिया है, मैं मान लेता हूं इसका जो एरिया है बेटा वो कितना है, वो a मीटर ये भी है और a मीटर ये भी है, या a मीटर ये भी है, a मीटर ये भी है और a मीटर ये भी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका साइड देखें तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? साइड ऑफ स्क्वायर a मीटर, कितना बेटा? a मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? एरिया विल बी साइड इंटू साइड, यस सर, साइड इंटू साइड, सो दैट विल बी a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एक स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कह रहा है इन द सेकेंड केस कि इसका जो साइड है वो अब डबल हो जाता है। डबल मतलब ट्वाइस हो जाता है। डबल मतलब ये हो गया कि अब जो ट्रायंगल, अब आपका ये जो है ये क्या हो गया बेटा? डबल हो गया। क्या हो गया आपका? ये डबल हो गया। डबल हो गया। जैसे मान लो ये आपका स्क्वायर, डबल ऑफ स्क्वायर जैसा है। चलो ये क्या हो गया बेटा? आपका एक स्क्वायर हो गया, बिल्कुल। तो अब ये क्या हो गया? पहले ये a था, अब ये हो गया 2a। अब ये क्या हो गया बेटा हमारा? ये हो गया हमारा 2a, ये भी हमारा हो गया 2a, ये भी हमारा हो गया 2a और ये भी हमारा हो गया 2a। यानी सारे साइड को क्या कर दिया है इसने? डबल कर दिया। सारे साइड को क्या कर दिया इसने? डबल कर दिया। जब सारे साइड को इसने डबल कर दिया तो बेटा अब न्यू साइड की बात करें, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, तो दैट विल बी 2a मीटर। ओके, तो अभी इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a इंटू 2a, दैट विल बी 4a स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब कह रहा है रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर एंड द डबल स्क्वायर। तो यहां पे हम निकालेंगे रेशियो। रेशियो का सिंपल फंडा होता है डिवाइड वाला, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चे? डिवाइड करना। सिंपल, अगर मैं रेशियो पूछूं रेशियो के बारे में तो रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो हम यहाँ निकालेंगे रेशियो। चलो यहाँ देखो, हम यहाँ से निकालते हैं रेशियो। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा पहला जो स्कोर है ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डबल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? डबल स्क्वायर, डबल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ओरिजिनल स्क्वायर कितना आया है हमारा? यह है a स्क्वायर, यह है a स्क्वायर। अच्छा, इसके एरिया को मैं a1 मान लेता हूं और इसके एरिया को मैं a2 मान लेता हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों, ऊपर भी a स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर, तो ऊपर के स्क्वायर से नीचे a स्क्वायर कैंसिल। सो ये कितना आ गया हमारा? 1 अपॉन 4। तो बच्चे वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 by 4, and we can also say that what, my dear girls? We can say that a1 ratio a2 is equal to 1 ratio 4. It is clear? Yes sir. Everyone get that answer?
क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. What is say? A square tiles of white color has a side 8 centimeter. Another square tiles of a green color has a side 80. This is 80 millimeter. 80 millimeter. Okay, so this will be 80 millimeter. Find their area and compare them. मतलब आपको क्या करना है, उनका एरिया बताना है और उनको करना है कंपेयर करना है। क्या करना है, उनका एरिया बताना और इन्हें क्या करना बेटा, कंपेयर करना है। ठीक है, एरिया बताना है, दूसरा कंपेयर करना है। तो दो टाइल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, दो टाइल्स हैं और दोनों टाइल्स का हमें एरिया निकालना है और उनको कंपेयर करना है। चलो देखें। तो देखो बच्चे, अगर टू टाइल्स हैं तो पहला जो टाइल्स है वो कुछ इस अकॉर्डिंग है। मान लो बच्चे ये आपका हो गया पहला टाइल, ठीक है, चलो स्क्वायर टाइप का हो गया बिल्कुल। और दूसरा टाइल हो गया आपका, ये हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा अलग करेंगे इसको हम, एक स्क्वायर ये हो गया बेटा, एक तो ये हो गया मेरा, और दूसरा हम बना लेते हैं यहाँ पे। अब अभी देखना थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको बताता हूँ। दो है, एक ये है पहला जो, ये कैसा है बेटा, ये है आपका व्हाइट कलर। कैसा है ये, व्हाइट कलर, ये है आपका बेटा व्हाइट कलर में, ये व्हाइट कलर है। और ये कैसा है, ये है आपका ग्रीन कलर। कैसा बेटा, ग्रीन कलर। बताओ इतनी बात समझ में है सभी को? यस सर। ठीक है, व्हाइट, एक व्हाइट कलर है, दूसरा हमारा ग्रीन कलर है। अब इसमें देखो, जो व्हाइट कलर है उसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया, 8 सेंटीमीटर ऑल साइड, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। और ये जो ग्रीन कलर का है वो है 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर। अब एक बात बताओ बेटा, 80 मिलीमीटर। अगर आप ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कि सर आखिर कहना क्या चाहता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर ये 8 सेंटीमीटर है और ये किस में है, मिलीमीटर में। तो हम चेंज करते हैं मिलीमीटर को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। बोलो बच्चों, होता है ना? अच्छा, we can also say that 10 millimeter is equal to 1 centimeter. I'm right? बोल सकते हैं? If we just consider, sir 1 millimeter कितना होगा? तो 1 millimeter is equal to 1 upon 10 centimeter. It is clear बच्चों? Yes sir. Clear है? चलो, अब देखो, अब जब 1 मिलीमीटर 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो मेरे बच्चे लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें 80 मिलीमीटर चाहिए। सो 80 मिलीमीटर इज इक्वल टू 80 इंटू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। सो 0 0 कैंसिल ईच अदर, सो द फाइनल आंसर इज 8 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। अभी देखो, अभी समझ में आया कि नहीं आया, इतना ही बताओ। यस इतनी बात क्लियर होगी सभी को? तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मेरे बच्चे बताओ, इनका एरिया भी सेम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रीन टाइल या फिर एरिया ऑफ व्हाइट टाइल, व्हाइट टाइल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ग्रीन टाइल। ग्रीन टाइल। तो एरिया ऑफ व्हाइट टाइल स्क्वायर है, कैसा है, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, और ये भी आपका हो जाएगा 8 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा समझना क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं थिकनेस बढ़ा लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थिकनेस थोड़ी सी कम है। सही है। कह रहा है अ हॉल 50 मीटर बाय 30 मीटर हैज अ वाइट मार्बल फ्लोर। मतलब एक पूरा हॉल है बेटा आपका ये, और ये कितना है, ये आपका जो लेंथ है इसका 30 मीटर है, और ये जो है आपका ये 50 मीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 15 मीटर, और ये आपका 30 मीटर कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, अब ये दिया है। उसके बाद कह रहा है अ रेड कारपेट इज लेट in the center of the hall leaving 50 सेंटीमीटर बॉर्डर एरिया ऑल अराउंड। मतलब ये जो है ना एक रेड कलर का ये कारपेट है बेटा, ये जो है ना हमने इसको किया हुआ है, ये क्या है आपका एक टाइप का कारपेट है। इसको अगर मैं कलर करना चाहूँ तो कलर होगा, ये क्यों नहीं हो जाएगा। जैसे समझना बच्चों, मैं इसको कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मे भी शायद हो जाए। ये जो है ये रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है बीच में। क्या बिछा है बेटा, एक कारपेट बिछा हुआ रेड कलर का, बिल्कुल हो तो गया कारपेट। तो ये जो कारपेट है ना बच्चे क्या कर रहा है, अब समझना इसको। ये अपने सारे साइड से कितना कितना जगह छोड़ रहा है। आपने देखा होगा आपके घर में जो बीच में जहां पे डाइनिंग रूम होता है, जहां पे टीवी रखी जाती है, वहां पे ऐसा एक लगा दिया जाता है सो पानी के लिए। यस सर। ठीक है, एक सो पानी के लिए लगा दिया जाता है कि भैया लोग आएंगे तो देखेंगे अरे भैया इनके क्या तो कारपेट बिछा हुआ है जमीन पे, है ना, तो थोड़ा सा मजा आता है उसको। सर 50 सेंटीमीटर भौकाल बनता है बेटा, भौकाल बनता है। ठीक है, तो अब जब ये कारपेट बिछाया जा रहा है ना, जब ये कारपेट लगाया जा रहा है, तो ये कारपेट क्या कर रहा है, हर जगह से 50 सेंटीमीटर जगह छोड़ रहा है। मतलब यहाँ से इनके बीच में कितना स्पेस छोड़ रहा है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ भी 50 सेंटीमीटर जगह छोड़ रहा है, यहाँ भी 50 सेंटीमीटर जगह छोड़ रहा है। हर तरीके से 50 सेंटीमीटर इधर से भी, 50 सेंटीमीटर इधर से, हर जगह से जगह छोड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है ओके फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द कारपेट। अगर मैं बेटे यहाँ पे कारपेट के बारे में बात करूं, कारपेट का हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, और क्या चाहिए, इसका पेरीमीटर चाहिए। सर पेरीमीटर। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। तो अगर हमें इसके एरिया का पेरीमीटर और क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए, तो क्या चाहिए हमें इस कारपेट की लेंथ चाहिए, ब्रेथ, और क्या चाहिए बेटा, ब्रेथ। ये 2 यूनिट अगर हमें मिल जाए, ये 2 यूनिट अगर बच्चा हमें मिल जाए, तो बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बोलो बच्चे, इस बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब ये 2 एरिया निकालेंगे कैसे, अब ये 2 एरिया निकालेंगे कैसे, समझना मेरी बात। ठीक है, अब जरा सा समझो मेरे बच्चे। अगर हम कारपेट की लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट, तो क्या होगा समझना। अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये 30 मीटर है। अब देखो बेटा, कारपेट तो बस आपका यहां से, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। कारपेट जो है आपका वो यहां से यहीं तक है ना बच्चे, है ना। देखो इधर कितना जगह छोड़ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर छोड़ रहा है, और यहाँ भी कितना छोड़ रहा है बेटा, 50 सेंटीमीटर। तो अगर इस पूरे हाइट में से हम 50 सेंटीमीटर यहाँ माइनस कर दें, 50 सेंटीमीटर यहाँ माइनस कर दें, तो बताओ बीच लेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर माइनस 50 प्लस 50 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई ना? यस सर। ओके बेटा, अब देखो क्या है यहाँ पे, ये आपका 30 मीटर हो गया माइनस, इनको ऐड करो तो क्या ये 100 सेंटीमीटर आएंगे क्या? और जब मेरे बच्चों ये 100 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या मैं इसको 30 मीटर माइनस 1 मीटर नहीं लिख सकता क्या? क्यों बच्चों, होगा? यस यस। बहुत बढ़िया। तो क्यों 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 होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
क्लियर? सो दैट विल बी 29 मीटर। तो ये हमारा लेंथ आ गया, ये क्या आ गया, हमारा लेंथ आ गया कितना, 29 मीटर। बोलो बेटा किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। बहुत बढ़िया। ना अभी बात करेंगे ब्रेथ ऑफ कारपेट। ब्रेथ ऑफ कारपेट, कारपेट के ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये ब्रेथ पूरा यहां से देखा जाए तो यहां तक कितना है, 15 है ना, 50 मीटर माइनस। अब देखो यहां पे भी अगर ब्रेथ की बात करें तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी कितना छोड़ रहा है, 50 मीटर छोड़ रहा है, और यहां भी कितना छोड़ रहा है, 50 मीटर। तो 50 मीटर यहां से माइनस होगा, 50 मीटर यहां से माइनस होगा, तो यही ना बीच का लेंथ हो जाएगा बेटा। क्यों बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 50 प्लस 50। तो यहां लिखेंगे 50 माइनस 50 प्लस 50 सेंटीमीटर। तो वही प्रोसीजर होगा, ये हो जाएगा 50 मीटर माइनस 1 मीटर में सीधे कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेप में मैंने ये बताया था। ओके बिल्कुल रश्मि जी। ठीक, तो कितना आ गया बेटा हमारा, 40 मीटर आ गया सर। 14 मीटर। अब देखो हमारे पास कारपेट की लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। अब क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता? इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट, तो ये क्या होता है बेटा, एरिया मतलब L इंटू बी, L मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल। बी। सो L की वैल्यू कितनी है, 29, और B की वैल्यू कितनी है, 40। अब जरा 29 और 40 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा। अब चाहे तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 49 से कितना होता है, 126 का 6 कैरी आया, 49 से 126 होता है बेटा, और 14 टू 28, 28 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 1 3 and 4, तो ये आ गया आपका 406 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया एरिया आपका, 406 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जब एरिया आ गया बच्चे, तो जब एरिया आ गया तो हम इसका पेरीमीटर भी निकालेंगे। तो पेरीमीटर हम यहाँ निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है 2L प्लस बी, 2L प्लस बी होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2L की वैल्यू कितनी है बेटा, L की वैल्यू है आपकी 29, और B की वैल्यू कितनी बेटा, 40। तो ये हो गया 2, इन दोनों को ऐड करो तो 9 4 3 13 होता है, 3 आएगा, और 2 1 3 and 4 43। बेटा मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, तो 86 हो गया। अरे सॉरी, दो बार 6 आ गए, जब पहली बार लिखा तो आया नहीं। यस सर। ये हो गया 86 मीटर। बताओ बेटा किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? नो सर। ओके बेटा, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कैसे दिया है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर। अब इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है। अब इसका एरिया, तो इसका एरिया निकालने का सबसे सिंपल और इजी वे ये है कि सर ये जो सभी शेप बना रहे ना, उनको वो शेप कंप्लीट कर दो। समझो बेटा, अगर मैं सोचो यहां से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं बिल्कुल ऐसे, तो क्या ये जो है एक, अगर ये 20 मीटर है तो क्या ये भी 20 मीटर नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना, ठीक है। या तो यहां से ड्रॉ करो, या तो इसको छोड़िए, ओहो 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 ये गड़बड़ हो गया। इसको छोड़ो बेटा, हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम वो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बताता हूं क्यों। देखो अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 20 मीटर हो जाएगा, है ना। और ये 27 है तो ये भी यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं A B C D,
तो एरिया ऑफ, मैं देखो इसी में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो ये कितना हो जाए बेटा, ये हो जाएगा 20 इंटू 27, कितना आ गया, 27 टू जा 54, 540 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब जरा समझना, एक लाइन मैं यहां से भी ऐसे ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ कर दिया। अब जैसे मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया बेटा, ये ब्लू वाली लाइन मानना, तो देखो ये 15 है, तो इसके जस्ट नीचे वाला भी 15 होगा, ठीक। ये पूरा 45 है, मतलब यहां से लेके यहां तक 45 है, तो ये यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 45 होगा। बिल्कुल बिल्कुल 45। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, क्या इसका मैं नाम देता हूं पी क्यू आर एस, तो यहां हम लिखेंगे क्या बच्चे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कितना, 45 इंटू 15। अभी देखो 15 5 जा 75 का 5 कैरी आया 7, 15 4 जा 60, 60 में 7 ऐड करेंगे तो 67 मीटर स्क्वायर होगा। बोलो बेटा, इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमारा हो गया। अब एक और बचा हुआ है ये पोर्शन। अब इस पोर्शन के बारे में समझना थोड़ा सा। इसकी टोटल लेंथ जो थी वो थी 47 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां थी 47, ठीक है बेटा। 20 इधर से चला गया, 15 इधर से चला गया, तो कितना बचा, जो बचा वो बीच का होगा, कितना बचा होगा, चलो चेक करो। तो सर 20 इसमें से अगर मैं 47 में से कितना माइनस करूंगा, 20 और 30 35, तो 35 माइनस करेंगे बेटा, कितना आएगा, 2 आएगा, 112। मतलब ये जो बचा है ये 12 मीटर है, तो बेटा ये भी 12 मीटर होगा, है ना। अब देखो अगर अच्छा इसका कुछ नाम दे दिया जाए, तो देखो यहाँ पे B है, ये आपका P है, इसको X मान लो, इसको Y मान लो। तो अभी X Y B A के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये 27 है, कितना है बेटा, 27, ठीक है। लेकिन यहां से लेके यहां तक ये 15 है, तो ये कितना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि BC इज इक्वल टू 27 मीटर, ओके, एंड XC इज इक्वल टू 15 मीटर। देखो XC ये X है और ये C है, XC कितना है, 15 मीटर, ये Y मान लेना बेटा, इसको Y मान लेना, ये Y है, ठीक है, 15 मीटर है। तो हमें XB निकालना है, तो XB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 माइनस 15, तो XB इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 और 1 12 मीटर। कितना आ गया, 12 मीटर, मतलब ये भी कितना हो गया, ये भी आपका हो गया 12 मीटर। अब ये भी 12, ये भी 12, तो ये भी कितना होगा बेटा, 12 मीटर ही होगा, हो गया ना। तो अब देखो हम यहां पे निकाल दे रहे हैं एरिया ऑफ XY और AB, XY AB, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 12, मतलब कितना, 144 मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा, बात समझ में आया? यस सर। ओके। अब जब ये हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 144 मीटर स्क्वायर। तो अब सीधे सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर, सो दैट विल बी, ये हो जाएगा 540 मीटर प्लस 675 मीटर स्क्वायर प्लस 144। Now add this number, so 4 5 9 and 4 7 11, 11 4 15, 1 हो गया 16 और 1 6 7 7 5 12, 12 1 कितना बटो 13 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो 1369 मीटर स्क्वायर। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? यस। बहुत बढ़िया।
इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 69 नहीं होगा सर, 59। क्या बेटा? 59 होगा। आयात अली, फिर से अपना क्वेश्चन पूछो, मेरे तक आपकी आवाज पहुंची नहीं बेटा। 1369 नहीं होगा, 59 होगा। 59? यस सर। हाँ, तो कहीं पे एडिशन में कहीं स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। 7 4 11, अच्छा ये मिस्टेक हो गया। 7, बिल्कुल बिल्कुल, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया? 15। अच्छा 11 4 15 और 16 सही तो है बच्चे। अच्छा सॉरी, मैंने एक एलसीएम ऐड कर लिया, ठीक है? यस सर। बिल्कुल, मैंने एक एलसीएम ऐड कर लिया, सॉरी फॉर एंड थैंक यू बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? कितना? 950 1300 1360 मीटर्स। हाँ बच्चों 59, अरे 59 पक लिया, 59 हो गया, ठीक है? अभी बोलो, समझ में आई बात सबको बच्चों? यस सर। ओके। यस सर। हाँ बच्चों बताओ क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है। हाँ बेटा। सर सर बैक लीजिए सर, नेक्स्ट जब से पिछला वाला क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर इसमें आपने एक्स वाई और ए बी लिया, सर वहाँ पे बी पी होगा ना? बीपी, अच्छा ये पी है। यस सर। ओके, अगर पी है तो बेटा ये पी हो जाएगा। यस सर। ठीक, ओके बच्चे, यस। ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको दिखा नहीं। अब चलो आ जाओ, इसको देखो। अब यहाँ पे क्या रखा है? एक प्लस का साइन बना रखा है इसने, ठीक है? और ये कह रहा है 9 डीएम है, ये आपका 9 डीएम है, ये भी 9, ये भी 9, और ये भी आपका 9 डीएम है, और ये भी आपका 9 डीएम है, ये भी आपका 9 डीएम है, और ये भी आपका 9 डीएम है, और ये जो बेटा ये 3 डीएम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये कितना होगा? ये भी 3 डीएम होगा ना? ये भी आपका 3 डीएम होगा, ये भी आपका 3 डीएम होगा, और ये भी आपका 3 डीएम होगा। 3 डीएम, 3 डीएम और 3 डीएम, और ये 3 डीएम होगा ना बच्चों? अब देखना, अगर देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल है, यस सर। यस सर। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसका एरिया में बताओ कैसे निकालोगे? आप निकालोगे एरिया ऑफ फिगर। क्या लिखोगे? एरिया ऑफ फिगर। रेक्टेंगल। तो कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है बेटा, इसको काउंट करो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 4 हो गया, है ना? तो यहां लिखोगे 4 इंटू 9 इंटू 3। क्यों? क्योंकि ये भी 9 है, ये 3 है, ये भी 9 है, ये 3 है, ये 9 है, ये भी आपका 3 है, ये 9 है, ये 3 है ना? तो इसका भी एरिया 9 इंटू 3 होगा, इसका भी एरिया 9 इंटू 3 होगा, इसका भी एरिया 9 इंटू 3 होगा, और इसका भी एरिया 9 इंटू 3 होगा। तो 4 टाइम 9 इंटू 3 है ना, तो मैंने सीधे क्या कर लिया? 4 इंटू 9 इंटू 3 कर लिया, ठीक है? प्लस बीच में देखोगे बेटा, बीच में ये जो पोर्शन बन रहा है वो 3 इंटू 3 का है, मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 4 9 जा 36 इंटू 3 प्लस 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, और 3 3 जा 9, 1 10 प्लस 9 117 मीटर डीएम स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर। बताओ बेटा, इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर।